Good morning student, I am Kripal Singh, TGT Science from Mission Academy Manjatpur Lahiri। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। स्पेशल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ इट मींस हम इसमें स्टडी करेंगे कि पैराग्राफ क्या होते हैं और स्पेशल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ क्या है, किन प्रकार के टाइप्स होते हैं। यस स्टूडेंट, तो फर्स्ट वन जैसा कि लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है नोट पे रोम्बस। आगे हमने इस तरह से एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस का एक फिगर बनाते हैं लाइक दिस। इट मींस हमारी एक रोम्बस है, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। इसकी सभी साइडें कैसी होंगी, मार्क कर दिया मैंने एक होंगी। इट मींस रोम्बस क्या होती है? रोम्बस क्या है? रोम्बस इज अ पैराग्राम। फ्रैक्शनल पैराग्राम क्या होती है? तो पैराग्राम में हमेशा ध्यान रखना कुछ मेन प्रॉपर्टीज है इन पैराग्राम। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। पैराग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। जैसे कि यही रोम्बस एक प्रकार का पैराग्राम है। रोम्बस क्या है? पैराग्राम है जिसकी सभी साइडें इक्वल है। पैराग्राम में जैसे नाम दिया गया पैरेललोग्राम। इट मींस पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल लेकिन इसमें एक प्रकार का जैसे रोम्बस है। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड इक्वल। रोम्बस क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम में ये रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मींस में पहले क्लियर कर चुका हूं। क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। क्वाड्री मींस 4, लेटर मींस 7। क्वाड्री मींस 4। ये रोम्बस क्या है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल शब्द है जो दो पॉइंट से दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें QARD क्वाड मींस होता है 4 और लेटर मींस होता है साइड्स। लेटर मींस होता है साइड्स। क्वाड्रिलेटरल का मींस क्या होगा? चार साइड से बना जो फिगर हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और रोम्बस क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल में इसे क्या कहेंगे? पैराग्राम है। क्वाड्रिलेटरल में भी ये क्या है? पैराग्राम है। और पैराग्राम में भी क्या है? एक ऐसा पैराग्राम रोम्बस है, राइट। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है वो ध्यान से सुनिए। इन रोम्बस देखो फर्स्ट में क्या क्वाड्रिलेटरल, मेन वर्ड का क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मींस चार, लेटर मींस साइड। जो चार साइड से घिरा हुआ कोई फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल कई टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वाला जैसे पैराग्राम, तो पैराग्राम की क्या प्रॉपर्टी मैंने बताई? पैराग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। अब पैराग्राम के भी टाइप्स हैं। तो पैराग्राम के टाइप्स में फर्स्ट वन है रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? लिसन केयरफुली। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इन रोम्बस। देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है ऑल साइड आर इक्वल। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। इसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। ऑल साइड जैसे एग्जांपल कैसे दिखाओगे? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये ऑल साइड है। नेक्स्ट वन रोम्बस की और प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड आर इक्वल। सभी साइड इक्वल होती है इन अ रोम्बस। और क्या होती है? अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड कैसे होती है? पैरेलल होती है। कैसे कैसे लिख सकते हैं इसे? AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC। ये ऐसे करते हैं। AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC। इस तरह से आप लिख सकते हैं। पैराग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट वन ऑल साइड आर इक्वल। सेकंड वन जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू
58. नेक्स्ट वन अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, अपोजिट साइड कैसी होती है पैरेलल होती है, जैसे AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC। नेक्स्ट वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, diagonal of parallelogram bisect each other means पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से। इसी को पॉइंट मान लेते, मैंने क्या कहा नेक्स्ट वर्ड में बाइसेक्ट की जगह तीसरा पॉइंट होगा जो होगा आपका डायगोनल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम में क्या रोमस, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रोमस बाइसेक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, किस तरह से बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे आप AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट करना है तो कैसे बाइसेक्ट करेंगे, मींस OA इक्वल टू हो जाएगा OC एंड OB इक्वल टू हो जाएगा OB, इस तरह से। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम तो सभी डायगोनल ऑफ रोमस बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस किस तरह से बाइसेक्ट करेंगे, जैसे दो पॉइंट पर कट कर रहा है, इट मींस OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OB हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 5 आप इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाई intersect at bisect at right angle, it means diagonal of parallelogram intersect at right angle, it means पैरेललोग्राम की डायगोनल होती है वो कहां कट करते हैं, राइट एंगल में कट करते हैं। इट मींस हम कह सकते हैं डायगोनल ऑफ रोमस बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। इट मींस हम दिखा सकते हैं AOC इसका जो एंगल AOC नहीं बल्कि एंगल A, अगर बाइसेक्ट की बात करें एंगल AOD इक्वल टू एंगल DOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल DOC, इसका तो कितना हो जाएगा 90, ऐसे ही इधर जाओ बाकी और भी दिखा सकते हैं। इट मींस सभी 90 का कट है, जितने भी एंगल चार एंगल इसका दोबारा से लेंगे, इट मींस एंगल AOB 90 होगा, एंगल AOD 90 होगा, इसी तरह से एंगल AOD 90 होगा और एंगल BOC भी 90 होगा, एंगल COB भी 90 होगा या फिर एंगल BOC भी 90 होगा। इट मींस जब ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को डायगोनल तो राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, ये भी आपकी रोमस की प्रॉपर्टी एक बार दोबारा सुन सकते हैं, ऑल साइड आर इक्वल होती है, जैसे आपको AB = BC = CD = DA, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल होती है, डायगोनल आप रोमस बाइसेक्ट ईच अदर, रोमस के डायगोनल उसको बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन डायगोनल ऑफ रोमस बाइसेक्ट एट राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल कट करते हैं, इनके जो बाइसेक्ट एंगल होते हैं डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 के होते हैं, ईच 90 होता है। नेक्स्ट वन पॉइंट या नेक्स्ट टाइप सेकंड वन देखिए बेटा रेक्टेंगल, सेकंड वन रेक्टेंगल RECT RECTANGLE, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया आपका ABC, अपोजिट साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी और जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो 90 होते हैं, रेक्टेंगुलर जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो 90 होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वन रेक्टेंगल, ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार साइडों से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक कंडीशन क्या होती है, जो वर्टेक्स एंगल होते हैं इन रेक्टेंगल, वर्टेक्स एंगल क्या होती है, वो होती है राइट एंगल। इट मींस
वर्टेक्स एंगल राइट एंगल, वर्टेक्स एंगल राइट एंगल एंगल ए, इसका टू एंगल बी, इसका टू एंगल सी, इसका टू एंगल डी, इसका टू 90, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वर्टेक्स एंगल हो गए कॉर्नर वाले। ये वर्टेक्स एंगल कैसे होते हैं? ईच 90, सभी 90 के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं वर्टेक्स एंगल। इन रेक्टेंगल वर्टेक्स एंगल और रेक्टेंगल ईच 90, समझ रहे हैं आप? वर्टेक्स एंगल ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड are equal. It means AB is equal to CD, comma AD is equal to BC. ये अपोजिट साइड है इक्वल होती है। AB is equal to CD और AD is equal to BC. अपोजिट साइड्स are equal in rectangle. Rectangle की जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, diagonals are equal. Diagonal are equal. The diagonal में इक्वल होती है। कौन से diagonal? AC and BD. Diagonal इक्वल होती है। It means AC is equal to BD. Next one, fourth point आप देखिए। Diagonal होती है, इक्वल होती है और bisect क्या करते हैं? Diagonals of rectangle bisect each other. Diagonal of rectangle diagonal of rectangle bisect each other. कैसे? इट मींस हम कह सकते हैं OA is equal to OC और OD is equal to OB, ये bisect। इट मींस ये वाला इक्वल होगा इसके और ये भी इसके इक्वल होगा, सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये लगा सकते हैं सभी उसके पार्ट इक्वल होते हैं। तो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सभी पार्ट्स के इक्वल होते हैं, राइट? तो इसलिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हुई, वर्टेक्स एंगल इस 90 होता है, सभी वर्टेक्स एंगल 90 के होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, जैसे कि लिखा हुआ है AD = CD और AD = BC। नेक्स्ट वन, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होती है, AC = BD। और जो डायगोनल्स होते हैं वो ब्रैकेट बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब सभी पार्ट इक्वल होती है। मींस OA = OC और OB = OD, इक्वल मिला के OA = OB = OC = OD, सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी में अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कैसे हम कह सकते हैं? AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, ये होता है अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल। ये अपोजिट साइड होते हैं पैरेलल, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। देख सकते हैं आप रेक्टेंगल क्या, ये भी क्वाड्रेंट होता है, चार साइड से बना है, इसके सभी वर्टेक्स एंगल 90 होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। डायगोनल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि डायगोनल के पार्ट में वो सभी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड कैसे होती है? पैरेलल होती है। ये है आपका रेक्टेंगल। नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटर या पैराग्राम, स्क्वायर। नेक्स्ट वन, स्क्वायर। Yes, student, square। ये था आपका थर्ड स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है देखिए? स्क्वायर में स्क्वायर लाइक दिस, A B C D, all side are equal और जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो 90 होती है। लगभग रोमस की तरह होता है, रोमस से टू प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। रोमस के वर्टेक्स एंगल 90 नहीं होती है, स्क्वायर के वर्टेक्स एंगल 90 होती है।
स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल होती हैं जबकि रोम्बस की डायगोनल इक्वल नहीं होती है, राइट। अब आप देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर इज आल्सो क्वाड्रेटिक, स्क्वायर की क्वाड्रेटिक होता है। यहां पे स्क्वायर कौन सा दिया हमारा a b c d, एबीसीडी स्क्वायर है, इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, r sides are equal। इट मींस हम लिख सकते हैं AB is equal to BC is equal to CD is equal to DE, ये सब इक्वल। एंड सेकंड वन वर्टेक्स एंगल एट राइट एंगल, इट मींस वर्टेक्स एंगल कैसे होते हैं, ईच वर्टेक्स एंगल राइट एंगल, vertex angle is 90, vertex angles are 90 यहाँ पर vertex angle 90 each, जैसे angle A इसका to angle B इसका to angle C इसका to angle D और इसका to 90 डिग्री। इट मींस कि स्क्वायर में vertex angle होती है रेक्टेंगल की तरह, वो कैसी होती है, इक्वल होती है और 90 each 90 सभी 90 रहते हैं vertex angle। नेक्स्ट वन थर्ड, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल्स होते हैं तो कैसे होते हैं, इक्वल। इट मींस AC इक्वल टू B, इसके जो डायगोनल होंगे वो स्क्वायर के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फोर्थ वन अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड होती है स्क्वायर की वो कैसे होती है, पैरेलल होती है, लाइक दिस AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल होती है, प्रॉपर्टी है इसकी स्क्वायर की। Again is all sides are equal, vertex angle is 90, diagonal are equal and opposite side are parallel। ये प्रॉपर्टी है आपकी स्क्वायर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन पॉइंट, या आपके रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा आपको, थोड़ा देखें ध्यान से। ये तो कोई एक जैसे हम यहाँ रोम्बस बनाते हैं, इसको समझिए आप फ्रेंड्स, लाइक मान ये रोम्बस है, इसको नाम भी हम PQRS देंगे। तो हम ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्या रोम्बस है, ये रोम्बस दोनों कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन दोनों तुलना करते हैं, कंपेयर। ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, इसमें ऑल साइड इक्वल, इसमें सभी साइड इक्वल। ये रोम्बस है, ये स्क्वायर, ठीक है। बट डिफरेंट क्या है, इसके वर्टेक्स एंगल 90 है, इसके वर्टेक्स एंगल 90 नहीं है, इसके डायगोनल इक्वल है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं, राइट, इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, इसके डायगोनल इक्वल है, इसके नहीं, इसके राइट वर्टेक्स है, इसमें 90 है, इसमें 90 नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस आता है इसमें रोम्बस स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, स्क्वायर भी हो गया, नेक्स्ट वन पॉइंट है स्क्वायर की यही है, एक और पॉइंट इसको लेना देंगे, फूट रहा था ये, इट मींस थर्ड था वो साइड का पैरेलल होगी, फोर्थ था, और ये फिफ्थ पॉइंट हुआ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, diagonal of square
राइट एंगल। इट मींस स्क्वायर की डायगोनल और राइट एंगल कट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया एंगल AOD, इसका जो एंगल BOC, इसका जो एंगल COB, इसका जो एंगल AOB, इसको 90। इट मींस डायगोनल स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल और इक्वल होती है। इट मींस एंगल AOD is equal to DOC is equal to COB is equal to AOB is equal to 90। मतलब स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पर राइट एंगल पर कट भी करते हैं और इक्वल भी होती है। जब 90 90 होगी तो इक्वल होंगी, ठीक है, और भी डिस्टेंस भी इक्वल होती है। इट मींस हम ये कह सकते हैं OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD, ये भी इक्वल होती है, इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हैं। इट मींस स्क्वायर के डायगोनल होते हैं राइट एंगल पर कट करते ही हैं, लेकिन इनकी डिस्टेंस भी बराबर होती है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या करते हैं, बाइसेक्ट एट राइट एंगल एंड आर इक्वल लेंथ। मीन स्क्वायर के डायगोनल जो है इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल पर, और की जो इक्वल लेंथ होती है डायगोनल जो कट करते हैं इसमें, जैसे OH कट OH कट OC कट OD, ये भी इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी स्क्वायर, हमने प्रॉपर्टी देखी, इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। अब हम चलिए एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 11.4। एक्सरसाइज 11.4 11.4 में देखिए एक्सरसाइज 11.4 यस स्टूडेंट, फर्स्ट वन दिया है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्या है, all rectangles are square। ये कह रहे हैं कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सभी स्क्वायर होते हैं। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो बेटा ये फॉल्स होगा। क्यों होगा रीजन क्या है इसका, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कुछ तो सेम है बट कुछ सेम नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते इट मींस आर रेक्टेंगल और स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल की बोथ साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल नहीं होती है, बट स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। और रेक्टेंगल के डायगोनल राइट एंगल पर कट नहीं करते हैं, जबकि स्क्वायर के डायगोनल राइट एंगल पर कट करते हैं, राइट। इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए आर रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। इट मींस इसमें कहा गया आर रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। कह रहे हैं क्या, ये कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि जितनी भी रेक्टेंगल होती है वो स्क्वायर होती है, जबकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए फॉल्स होगा। इट मींस ए फॉल्स। नेक्स्ट वन बी, आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम। कह रहे आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो ये बी ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि जितने भी रोम्बस होते हैं उनकी जो साइडें अपोजिट होती है वो पैरेलल होती है। इट मींस रोम्बस आर रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो जितने भी रोम्बस आते हैं उनकी साइडें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसलिए यस ये ट्रू हो गया।
नेक्स्ट वन सी, all kites are parallelogram। उन्होंने कहा कि all kites are parallelogram, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ऑल काइट्स आर पैरेललोग्राम, ये भी फॉल्स हो गया है। ऑल काइट्स आर पैरेललोग्राम क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट डी, ऑल रोम्बस आर काइट्स, ऑल रोम्बस आर काइट, इट मींस रोम्बस क्या होते हैं, उनकी रोम्बस का फिगर आपने देखा ही होगा, इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे। इट मींस रोम्बस को आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे लाइक दिस। तो काइट ऐसा कुछ शायद बन ही जाता है, लेकिन पैरेलल होती नहीं, लेकिन ये ऑल के लिए कह रहा है, इसलिए कैसा हुआ स्टेटमेंट, ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये ट्रू है, ठीक है। जितने भी रोम्बस से काइट बन सकती है, ये सभी काइट से पैरेललोग्राम नहीं बन सकती। नेक्स्ट ई, ए बी सी, ऑल काइट्स आर पैरेललोग्राम, ये फॉल्स था और डी ट्रू था। नेक्स्ट वन ई, ई क्या देखेगा, आर स्क्वायर आर रेक्टेंगल, आर स्क्वायर आर रेक्टेंगल, यस सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है और वर्टेक्स एंगल 90 है, डायगोनल भी इक्वल है, इसलिए आर स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो ई ट्रू हो जाएगा। एफ, आर रेक्टेंगल्स आर काइट, आर रेक्टेंगल्स आर काइट, नो, आर रेक्टेंगल आर काइट इसलिए नहीं होगा, रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये है, ये साइड रोम्बस की तो सभी साइड इक्वल होती है, काट में कंडीशन होती है एडजेसेंट साइड होती है इक्वल होती है, लेकिन आप रेक्टेंगल जब बनाएंगे तो रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड होती है, ये तो इक्वल नहीं होगी, रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड कहां इक्वल होगी, इसकी एडजेसेंट इक्वल नहीं है, लेकिन रोम्बस में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, इसलिए रोम्बस को काट कह सकते हैं, रेक्टेंगल को काट नहीं कह सकते, इसलिए फॉल्स है। तो ई क्या होगा, ओ सॉरी एफ क्या होगा, फॉल्स होगा। रीजन भी समझ में आएगा, आर रेक्टेंगल आर काइट नॉट फॉल्स। नेक्स्ट वन जी, आर स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, इन्होंने कहा आर स्क्वायर नॉट पैरेललोग्राम, जितने भी स्क्वायर होते हैं, किसी प्रकार के स्क्वायर हो, वो सभी पैरेललोग्राम होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुआ, ये नॉट लगा हुआ है इसमें, नॉट नहीं होता तो ये ट्रू हो जाता है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन एच, आर स्क्वायर आर रोम्बस, यस आर स्क्वायर आर रोम्बस, क्यों, रोम्बस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आर साइड इक्वल है, रोम्बस में इक्वल होती है, ठीक है ना, और एडजेसेंट साइड में रोम्बस में इक्वल होती है, तो स्क्वायर में भी एडजेसेंट साइड में भी स्क्वायर में साइड में अगर आप स्क्वायर बनाते हैं तो इसकी एडजेसेंट साइड ये होगी, तो ये आपको कैसी होगी, इक्वल होगी, इसलिए इसको फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी, तो इट मींस जी एच कैसा होगा, ट्रू होगा। एच आई आर रेक्टेंगल आर रोम्बस, नो, आर रेक्टेंगल आर रोम्बस, सभी रेक्टेंगल रोम्बस कह सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की तो रोम्बस की आर साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, और मेन प्रॉपर्टी ये है रोम्बस की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट वन लास्ट जे, जे देखिए बेटा, एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, ये कह रहा है जितनी पैरेललोग्राम होती है वो सब स्क्वायर होती है, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी भी रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके वर्टेक्स एंगल 90 नहीं होती, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहां पे हुए ट्रू फॉल्स, यस स्टूडेंट, 11.4 एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की, और 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर किया, ट्रू फॉल्स, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।